हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है कि उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। वो आपके पार्टनर हैं प्रेजेंटली, या वो आपके क्रश हैं, या फिर उनसे आपका एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। तो इस टाइम वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे एंजल्स कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेज है, उनके वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं बाय हार्ट, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं इंस्टा पर अपने फ्री टैरो रीडिंग के सेशन के अपडेट्स देती हूँ, जिनको मैं लाइव करती हूँ यूट्यूब पे। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, जिससे कि आपको अपडेट मिल जाए, टाइम एंड डेट पता चल जाए और आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग करानी है, तो भी आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में गिव अवे में अनाउंस किया था कि मैं किन्हीं भी 2 लोगों को इंट्यूटिवली सेलेक्ट करूंगी और उनकी फ्री रीडिंग करूंगी। तो इसमें मैंने अपने 2 नेम सेलेक्ट करे हैं। उनके लिए 3 स्टेप थे जो उनको फॉलो करने थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना था, मेरी वीडियो को लाइक करना था और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना था। और कमेंट सेक्शन में उनको अपना नेम मेंशन करना था। मैंने उसमें 2 लोगों को सिलेक्ट किया है। मैं 2 लोगों की रीडिंग अभी सबके सामने फ्री रीडिंग में उनके लिए जो टैरो के जो मैसेज हैं उनको मैं बताऊंगी। जो फर्स्ट पर्सन है उनका नाम है रजिन लामा, और मैं उनके लिए अभी कार्ड पुल करती हूँ और देखती हूँ उनके लिए टैरो का क्या मैसेज है। ओके, टेम्परेंस एंड द चैरियट। तो रजनी लामा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं आपको 2 मैसेज में ही आपको बताऊंगी इस रीडिंग का। एक तो टेम्परेंस है, आपको पेशेंस रखना होगा, जो भी आपकी चीज़ें हैं जैसी रुकी हुई हैं, या फिर उसके लिए आप बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क जैसे किया है, अपनी तरफ जैसे आपने मेहनत की है। चैरियट आपके लिए आया है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा अभी वेट करना होगा। जिस भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं उसमें आपका थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो एक तो आपके लिए वेट के लिए आया है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। साथ में द चैरियट, तो चैरियट से मैं बताना चाहती हूँ कि टाइम आ चुका है, लीड करने का टाइम आ चुका है, लीडरशिप का टाइम आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रमोशन मिलने वाला है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी कोई एग्ज़ाम होगा, या आप ज़िंदगी में कोई भी जो भी परीक्षा दे रहे हैं, वो एक ऑफिस में हुई, या फिर वो एग्ज़ाम हुआ, या वो आपकी लव लाइफ में हुआ, हर चीज़ में आप लीड करने वाले हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पेशेंस रख लीजिए, और आपके लिए बहुत अच्छा मंथ और आगे टाइम आने वाला है। ये था रीडिंग रजनी लामा के लिए। एंड सेकंड इज सर्जिना। तो मैंने सर्जिना को सिलेक्ट किया है फॉर रीडिंग। देख लेते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या आते हैं और उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप। सर्जिना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नई शुरुआत होने वाली है। फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, फाइनेंस के लिए बहुत सारे आइडियाज़ और ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, और साथ में एक तरीके से इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलने वाला है। कहीं जो भी चीज़ स्टक हैं, जो भी चीज़ रुकी हुई हैं, वो सब अब स्टार्ट होने वाली हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। वो लव लाइफ हो, मतलब इमोशनली आपकी लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ की बात हो, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं। और तो इस वजह से मैं बोलना चाहूँगी कि नाउ योर टाइम इज़ बिगिन, अब आपका वक्त आने वाला है। दिस इज़ फॉर सर्जिना। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी पिकअप कार्ड रीडिंग, जो आज के लिए है। उनकी करंट फीलिंग क्या है, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं, तो आपके पार्टनर की इस टाइम करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, और आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज होगा। मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी, और विद दिस उनका मैसेज क्या है, पहले मैसेज के लिए मैं कार्ड पुल कर लेती हूँ, जिससे कि मैं आपके लिए सेलेक्ट कर पाऊँ। ऑल राइट, दिस इज़ पाइल 1,
दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3। ओके, सो आपकी इजीनेस के लिए मैं यहाँ पर क्रिस्टल्स रख देती हूँ। इट्स डार्क ग्रीन, इट्स बेबी पिंक एंड दिस इज़ ऑफ टाइगर आई। सो ये 3 क्रिस्टल्स हैं आपके लिए। पाइल 1 अगर आपको ये चूज़ करना है तो आप ये चूज़ कर सकते हैं, पाइल 2 अगर आपको ये चूज़ करना है तो आप ये चूज़ कीजिए, एंड पाइल 3 के लिए है दिस क्रिस्टल, सो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो भी चूज़ आपने किया है आप उनको अभी आप 5 सेकंड्स में आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद मैं आपके लिए कार्ड्स पुल करूँगी और पाइल 1 के लिए मैं स्टार्ट करूँगी। पाइल 2 एंड पाइल 3 जो मैं बनाऊँगी उसके लिए मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पर टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सो हम चलते हैं विद पाइल 1। ओके, ओके, सो दिस इज़ एंजल कार्ड फॉर पाइल 1। तो जिन्होंने भी ग्रीन कलर चूज़ किया था, क्रिस्टल को चूज़ किया है, और देखते हैं कि उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, उनके पार्टनर की इस टाइम करंट फीलिंग क्या है उनको लेके। फोर ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है। द हीरो पेन, ओके, सोसाइटी का इशू। द डेविल, काफ़ी सारी प्रॉब्लम लग रही हैं मुझे, पर्सनल इशू लग रहे हैं। द फूल, न्यू बिगनिंग। 3 ऑफ सॉर्ड, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, होप है बहुत ज़्यादा, एंड 8 ऑफ कप्स, ऑल राइट, एंड किंग ऑफ कप। ओके, ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपके पास 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पर रिलेशनशिप में उनसे एक तरीके से आपने ब्रेक लिया हुआ है या फिर उन्होंने आपसे ब्रेक लिया हुआ है, और इस ब्रेक की वजह से मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि ड्यू टू दिस कोरोना और समथिंग कि आप नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत टाइम से आप नहीं मिले हैं, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के और उनके बीच में थोड़ा क्लैशेस हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग कम है। इस वजह से इस टाइम पर आप उस सिचुएशन में हैं, इस टाइम पर आप ये सोच रहे हैं कि क्या आप आगे फॉरवर्ड करें, मतलब आप अब रुक कर एक तरीके से ब्रेक लेके आप इसी बारे में सोच रहे हैं क्या आपको उनके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहिए क्या नहीं। सो नाउ आई वांट टू टेल यू दिस कि जो उनकी फीलिंग है, शायद वो आपसे अगर दूर जा रहे हैं तो वो उनका रीज़न है कि उनकी जो फैमिली है वो थोड़ा ट्रेडिशनल है, वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, वो थोड़ा कंजर्वेटिव हो सकती है, और वो अपने ट्रेडिशंस को से मतलब हट नहीं सकते। वो अपनी फैमिली में जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी वो जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, शायद आप दोनों का कल्चर अलग है, कास्ट अलग है, समथिंग रिलीजन अलग है, इस टाइप से है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हों। यही उनकी फीलिंग है, यही वो सोच रहे हैं इस टाइम कि शायद आप दोनों का जो कनेक्शन है उसमें आपकी फैमिली या उनकी फैमिली का जो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग या फिर ये बोलूँगी मैं कि जो एक दूसरे के साथ जो जेल अप हो सकते हैं वो चीज़ नहीं हो पाएगी। और एज़ पर द डेविल, नेगेटिव एनर्जी बहुत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी और आपके बीच में बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और एक तरीके से या फिर उनका कोई एडिक्शन है या आपका कोई एडिक्शन है, उसकी वजह से उनकी फीलिंग्स और में आपके जो रिलेशनशिप है उसके अंदर प्रॉब्लम बनी है। ये इसकी जो रीज़न है वो खुद हो सकते हैं, वो आप हो सकते हैं, आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, उनकी हैबिट्स हो सकती हैं। वही रीज़न है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसकी जो मुझे यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी दिखी है। मैं बोलना चाहूँगी कि उनकी अभी जो करंट फीलिंग है या फिर आपका जो रिलेशनशिप को लेकर है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सी हो चुकी है,
वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है, आपको उस चीज़ को हटाना होगा। आप जो उस तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, जिस तरीके से रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरीके से ये चल रहा है और वो चीज़ को आपको एक बार सोचना होगा। मुझे यहाँ पे जैसे कार्ड द फूल आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो उनकी जो फीलिंग है वो अब इस चीज़ से हटना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जो फीलिंग है वो इस तरीके की है। और एज़ पर द किंग ऑफ कप जैसे आया है, तो इमोशनली काफ़ी बैलेंस पर्सन है। इमोशंस को लेके इतनी जल्दी से वो बहुत जल्दी सेंसिटिव नहीं हो पाते हैं। वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और शायद उन्होंने आपको बहुत बार हर्ट भी किया है। जो भी आपके बीच में कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, क्लैशेस रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, दोनों साइड से हुआ है। उनको भी उतना ही दुख है जितना आपको दुख है, इस टाइप का मुझे लग रहा है। लेकिन एस ऑफ कप जैसे आया है एंड द फूल, सो दिस इज़ समथिंग कि मैं बोलूँगी कि उनकी तरफ उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। वो पर्सनली मतलब बाय हार्ट तो आपको बहुत कुछ मानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते। लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन, जो सिचुएशन बनी हुई है, वो फैमिली को लेके हो गई हो या फिर वो आपके और उनके बीच में कोई पर्सन आया है उस वजह से हुई हो, उसकी वजह से ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया, बहुत अच्छा रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है, वो चीज़ों की वजह से इस टाइम पर सब चीज़ें ब्रेक में हैं, सब चीज़ें रुकी हुई हैं और समझ में नहीं है कि आ रहा कि क्या उनको कंटिन्यू करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। दिस इज़ अ कार्ड फॉर न्यू बिगनिंग। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आने वाला है, कोई और लव लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। बिकॉज एस ऑफ कप जैसे आया है इसके अंदर, तो इमोशनली आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन हिम एंड हर, उन पर डिपेंड करेगा कि क्या वो वापस आना चाहते हैं या वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। क्योंकि एज़ पर दिस कार्ड उनकी जो इमोशनल डिज़ायर्स हैं, जिस तरीके की उनकी जो डिज़ायरेशंस थी आपको लेके, जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, वो उनकी फुलफ़िल नहीं हुई हैं, तो वो दे वांट टू लीव यू, वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। लेकिन एक न्यू बिगनिंग है, एस ऑफ कप भी आपके पास कार्ड आया है, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि आपको इस रिलेशनशिप को, मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ आपको कि आपको इस रिलेशनशिप में टाइम देना चाहिए। आपको एकदम से बहुत ही रैंडमली डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। इस रिलेशनशिप को टाइम दीजिए। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि वही पर्सन एक नए तरीके से आपके लाइफ में फुलफिलमेंट करेंगे, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेंगे। एक ये पर्सन एक ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही बैलेंस है इमोशंस को लेके, उनको दूसरों के इमोशंस की कदर होती है, वो दूसरों की लव को, फीलिंग्स को वैल्यू देते हैं। तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू, एज ए एडवाइस आई वांट टू से कि थोड़ा सा ब्रेक, मतलब ख़त्म मत करिए रिलेशनशिप को ख़त्म मत करिए। आई नो टॉक्सी बहुत हो चुका है, बहुत क्लैशेस हो रखे हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं और हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ है, छोटी छोटी बातों पे दिल टूटा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम दे सकते हैं, थोड़ा ब्रेक देके दीजिए। तो जैसे ही आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ब्रेक होगा और ब्रेकअप नहीं होगा। एक तरीके से कि आप गैप लेंगे, स्पेस लेंगे एक दूसरे से, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो जाए, हो सकता है एक दूसरे की वैल्यू पता चल जाए, कमिटमेंट क्या होता है, कैसे करना होता है वो पता चल जाए। क्योंकि अभी तक ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट तो थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, या मैं बोलना चाहूँगी कि रिलेशनशिप को लेके लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते थे। तो जो आज था उसी चीज़ में सोचने वाले पर्सन थे। सो उसके अकॉर्डिंग तो अब इनको चेंज होना पड़ेगा। इनको फूल, एक तरीके से फूल मैं बोलती हूँ कि न्यू बिगनिंग, एडवेंचरस, रिस्क टेकर होते हैं, बहुत ज़्यादा कमिटेड पर्सन नहीं होते हैं द फूल। ठीक है, ये पर्सन अगर है तो बहुत कमिटेड नहीं है, लेकिन इनको किंग ऑफ कप बनना होगा। अगर किंग ऑफ कप ये बने, सो ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, सो यू नीड टू गिव द स्पेस दीजिए। और अब देख लेते हैं एंजल्स का कार्ड क्या आया है। द टेक अ लीप ऑफ फेथ। सी, आपके लिए एंजल्स का मैसेज ये है कि आपको इस टाइम पर, तो इस तरीके से आपको एक भरोसा, एक फेथ अपने अंदर बिलीव रख के इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम देना होगा और छोड़ देना होगा
कि एक नेचर के ऊपर छोड़ देना होगा, यूनिवर्स एनर्जी के ऊपर छोड़ देना होगा। वो एनर्जी आपको किस तरीके से वापस मिल पाएगी वो आपको उनके ऊपर सरेंडर कर देना होगा। आपको बस अब बहुत ज़्यादा इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, दिन रात अपने इस टॉक्सिक चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट मत कीजिए, बहुत कुछ पॉजिटिव इस चीज़ों से ब्लॉक हो जाता है। सो अब आप नेचर के ऊपर छोड़ दीजिए। हमारे जो एंजल्स हैं, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है, हमारी जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो आपकी इन चीज़ों के लिए आपको आगे फ्यूचर में टाइम के लिए आपको बता देंगे कि आपको क्या करना सही है। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल 1। आई होप पाइल 1 आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप फ्री रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली मैसेज कीजिए और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। ओके, सो नाउ दिस इज़ फॉर पाइल 2, जिन्होंने भी इस पिंक कलर को चूज़ किया था, लाइट पिंक कलर को चूज़ किया था। देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है और एंजल्स का क्या मैसेज है उनके लिए। सो वी विल स्टार्ट विद द टैरो और देखते हैं कि उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, और वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी। टेम्परेंस, सबसे पहले टेम्परेंस आया है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा डियर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत जल्दी चीज़ों को करने में कभी कभी हमसे ख़राब हो जाती हैं और रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाते हैं। सो लेट्स सी नाउ मोर कार्ड्स फॉर यू। बैलेंस बनाना होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इमोशंस को बैलेंस बनाना। पेज ऑफ कप, द सन, ऑलराइट, 2 ऑफ कप्स, हैंगमैन एंड द स्ट्रेंथ। एक कार्ड और पुल कर लेते हैं कि आपके लिए क्या होगी उनकी एनर्जी। ओके, I hope every card is visible to you. ठीक है, all right, so this is the tower. Okay, सो फ्रेंड्स, पाइल 2 जिन्होंने भी पिंक कलर चूज़ किया था, देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेज है। सो एज़ पर द टेम्परेंस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा अपने रिलेशनशिप में। बहुत जल्दी से अपने कंक्लूज़न पे मत पहुँचिए, बहुत जल्दी से ये मत डिसाइड कर लीजिए कि अगर वो ऐसे हैं तो वो ऐसे होंगे, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इट मीन्स कि लव नहीं है। इस तरीके से जो एक कंक्लूज़न पे पहुँच जाते हैं हम अपने रिलेशनशिप को लेके, वो चीज़ें आपको ख़त्म करनी होंगी। आपको उनकी फीलिंग्स या छोटी मोटी चीज़ों की वजह से एक डिफ़ाइन नहीं करना है रिलेशनशिप को। और एज़ पर द टेम्परेंस, दिस इज़ कार्ड फॉर यू। सो आपको पेशेंस रखना होगा। नाउ हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। मुझे इस तरीके से 2 ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इमोशनल, ये बैलेंस पर्सन है। वो इस तरीके के पर्सन है कि जो अपने फाइनेंस को भी थोड़ा सा बैलेंस करके चल रहे हैं, मतलब कि वो अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को इस टाइम पे स्टेबल करना चाहते हैं। वो फाइनेंशियली भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है। वो एक ऐसे पर्सन है जो अभी वर्क कर रहे हैं, दे आर शी एंड ही इज़ अर्निंग, और वो इस टाइम पर, या फिर अगर वो स्टूडेंट भी हैं तो वो हर चीज़ को एक बैलेंस करके चलना चाहते हैं, जैसे कि स्टडी एंड योर लव लाइफ और जॉब एंड लव लाइफ, और इस तरीके से वो 2 चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। तो उनकी तरफ से जो फीलिंग्स हैं उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ को भी देखना है। वो बहुत ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल भी लग रहा है कि वो इमोशनल तो हैं साथ में, लेकिन उनको जो रियलिटी है लाइफ की वो भी पता है। तो वो इसलिए ही शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टाइम कम दे पाते हैं, या फिर आपको जो जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसी आपकी डिज़ायरेशंस हैं,
उस तरीके से वो पूरा फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आपको थोड़ा सा उन पर डाउट या फिर आपको उनको लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि इधर मतलब वो आपसे एक्चुअल में लव करते हैं या नहीं करते हैं। बट एज़ पर द पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ प्लानिंग और शी इज़ प्लानिंग कि वो आपके साथ कनेक्ट हों, वो आपके साथ रहें, उसके लिए वो थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। वो बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव पर्सन है, बहुत ही प्योर हार्ट पर्सन है। जिस तरीके से पेज ऑफ कप आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी उनसे बातें नहीं हो रही हैं और आप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत ही जैसे पेशेंस का कार्ड आया, तो पक्का आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जल्दी में लग रहे हैं मुझे, कि बहुत इंतज़ार कर रहे हैं मतलब कि। तो उनका मैसेज ज़रूर आएगा, उनका मैसेज ज़रूर आएगा आपके पास, ठीक है। और द सन जैसे आया है, तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि उनके आने से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है। सेम वो आपके लिए ऐसा फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, आपकी वजह से उन्होंने जीना सीखा है। उनकी ये फीलिंग है आपके लिए। उनको ऐसा लगता है कि आप एक तरीके से उनकी लाइफ में रोशनी की तरह हैं और एक सन की तरह हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनकी वजह से ही हम जी पाते हैं। तो उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ट्रू हैं, और वो बहुत ही एक तरीके से बैलेंस पर्सन है। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको लाइफ की प्रैक्टिकलिटी पता है, और वो चाहते हैं कि पहले वो थोड़ा स्टेबल हो जाएं, और जब आपसे आपकी जो मैरिज के लिए है या फिर वो और ज़्यादा आगे कमिटेड या फिर और आगे के लिए लाइफ में आपको फ्यूचर में देख रहना चाहते हैं, उसके लिए वो आपसे बातें करें। सो एज़ पर द 2 ऑफ सॉर्ड, जैसे कि अगेन 2 ऑफ सॉर्ड आया है, तो इस टाइम पे उनका कोई भी और जगह पर कहीं पर रिलेशनशिप के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम वो अपने वर्क को लेके थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वर्क को लेके अपने ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और उसी चीज़ की वजह से उन्होंने अपने जो इमोशंस दिखाने का जो एक वो है, कि मैं बोलूँगी उनको जो आपको इमोशंस, आपको जिस तरीके से पैम्पर करना है या आपके साथ जिस तरीके का कन्वर्सेशन करना है, उन चीज़ों को थोड़ा सा उन्होंने ब्लॉक करा हुआ है। वो उन चीज़ों के बारे में कम डिस्कस करते हैं। सो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है विद द टावर, जैसे कि आपके लिए टावर आया कार्ड। सो चेंज आने वाला है लाइफ में, बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। एंड द हैंगमैन ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने वर्क को लेके स्टक हैं, वो किसी वजह से स्टक हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से स्टक हैं। थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करके चल रहे हैं, और वही रीज़न है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज आने वाला है और आपकी अप्रोच चेंज होगी। मतलब कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा, आपके साथ ऐसा कुछ होगा कि आप समझेंगे उनकी फीलिंग्स को और वो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। तो दिस इज़ कार्ड फॉर यू कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा। हो सकता है आपको सडनली आपको अब आगे आपकी लाइफ में आपको पता चले उनके बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में पता चलेगा। अचानक से आपको उनका जो बहुत अच्छा बिहेवियर है, जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो बहुत ही सोबर पर्सन है, बहुत ज़्यादा लोगों से घुल मिलते नहीं हैं, बहुत जल्दी इमोशंस को नहीं दिखाते हैं, इस टाइप के पर्सन हैं। तो उनकी जो अप्रोच है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है और लोगों से। अगर लोग इस तरीके से सोचते हैं, सब एक तरीके से सोचते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग सोच के चलते हैं। इस टाइप की उनकी सोच है। तो मुझे लगता है कि आपके सामने एक रियलिटी आएगी, आपके लिए एक रियलिटी चेक आएगा, आपके सामने एक मिरर आएगा जो आपको ये इस बारे में बताएगा कि वो किस तरीके के पर्सन है। हो सकता है कि मैं आपको जो बता रही हूँ है वो ही कार्ड यहाँ पर शो आ रहा है कि उन आपके अंदर जो उनको लेके जो डाउट्स थे, जो आपको लेके एक आशंका थी उनको लेके, वो चीज़ें आपकी दूर होंगी। सो एज़ पर द स्ट्रेंथ, और उनमें स्ट्रेंथ के लिए जैसे कार्ड है लियो भी मैं बोल सकती हूँ, और यहाँ पर जैसे कि ये तो पाइसेस भी है। तो स्ट्रेंथ से मैं बोलूँगी कि वो आपको कमिटेड हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अपने इमोशंस को लेके, मतलब अपनी फीलिंग्स को लेके। उनको पता है कि आप उनके पार्टनर हो। वो इन चीज़ों के लिए उनके अंदर कोई भी दो राहें नहीं है, वो दो तरीके से नहीं सोच रहे हैं। बात बस इतनी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा इस टाइम पर अपने वर्क और अपने करियर को लेके थोड़ा सा बिजी हैं,
करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो रहा हो या फिर टाइम कम दे पा रहे हो, इस टाइप से मुझे लग रहा है। तो आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, हर चीज़ के लिए ओवर रिएक्ट नहीं करना होगा, उनकी हर चीज़ को डाउट करके उनसे क्वेश्चनिंग नहीं करनी होगी, कुछ चीज़ों को समझना होगा, थोड़ी अप्रोच चेंज करनी होगी आपको भी। सो देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपको। मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव वन। सो जैसे कि ये कार्ड आपके लिए आया है, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनकी मेमोरीज, जो आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया है, उन चीज़ को देख के आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं वैसा ही वापस हो जाए। आप चाहते हैं कि वैसे ही आप दोनों का रिलेशनशिप एक सा रहे, जैसे था वैसे ही रहे। तो उन चीज़ों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो चीज़ें वापस होंगी। थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना होगा, जो कि हमें टाइम के साथ बदलना होता है। अगर उस टाइम पे आप सब कॉलेज में थे, उस टाइम में अगर आप एक साथ ट्यूशन में थे, मेरा कहने का मतलब है अगर ओल्ड डेज़ में आपके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते थे या ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेशन होता था, तो ज़रूरी नहीं कि वापस से हो, क्योंकि चेंज तो होना ही है, तो चेंज तो आएगा ही। तो आपको टाइम के साथ, नेचर के साथ चेंज होना पड़ेगा और अपनी जो मेमोरीज़ हैं उनको आप मतलब एक उदास तरीके से नहीं याद करें। आप उन चीज़ों को एक तरीके से एक हैप्पी मोमेंट में जो आपने स्पेंड करे थे वो उनसे शेयर करें। आपके लिए यही एडवाइस है, पेशेंस रखें और अपनी मेमोरीज़ को जो उनके साथ थी उनको शेयर करें, उनके अंदर वापस से थोड़ा सा इमोशंस को लेके उनको आप थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर पाइल 2। सो आई होप आपको ये रेजोनेट किया होगा। सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या सबसे सरप्राइजिंग लगा, क्या आपको अच्छा लगा। और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन को प्रेस करके मेरी वीडियो सबसे पहले, लेटेस्ट वीडियो को पा सकते हैं। सो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3। सो दिस इज़ फॉर पाइल 3 जिन्होंने भी इसको चूज़ किया था, डार्क ब्राउन कलर को, क्रिस्टल को चूज़ किया था। सो देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, एंजल्स का क्या मैसेज है उनके लिए, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या सिचुएशन है और आपके लिए क्या एडवाइस है। सो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो किस तरीके से आपको देखते हैं अपनी लाइफ में और आपको क्या एडवाइस मिलती है टैरो की एट दिस current stage. So this is for you. Okay, 5 of wands, nice. Queen of wands, the emperor, queen of cup, 10 of cups, the hermit, justice. Okay, एक कार्ड और ड्रॉ कर लेते हैं, मेमोरीज। ओके ओके, 6 ऑफ कप्स। ऑल राइट। सो पाइल 3, मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी उनसे मैरिज होगी और एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप और वो एक सोलमेट कनेक्शन है और ये जो मैरिज है और या फिर वो मैरिज तक के लिए सोच रहे हैं आपको, वो आपको लेके एक तरीके से अपने वाइफ या फिर आप अगर मेल मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो आपको एक हस्बैंड के रूप में देखते हैं। वो आपको लाइफ में आगे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, वो आपको अपने साथ आपका वो चाहते हैं कि आप और वो एक साथ अपने फ्यूचर को प्लान करें। सो विद दिस फर्स्ट कार्ड मैं जैसे यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर जैसे आपके लिए 6 ऑफ कप्स आया है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ओल्ड रिलेशनशिप है। ऐसा मान सकती हूँ मैं कि बचपन से जानते थे या फिर बचपन में जानते थे फिर अगेन वापस मिले हैं, या मतलब कहीं ना कहीं पुराना कनेक्शन है आप दोनों का और इस टाइम पर आप मिस कर रहे हैं उनको। आप उनको मिस इसलिए कर रहे हैं या तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, थोड़ा सा दूर हो चुके हैं, फिज़िकली दूर हो चुके हैं, हो सकता है कि सेम सिटी में नहीं हो, या फिर उनसे आपने जो एक तरीके से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जिस तरीके से आप उनके बारे में, उनकी पुरानी, उनके जो टाइम स्पेंड किया है आपने उनके बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने इस टाइम पर उनको दूर किया हुआ है। नाउ विद दिस
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में बताना चाहती हूँ कि वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी उनके से मैरिज हो, वो चाहते हैं इस चीज़ को। एक सेलिब्रेशन का मुझे कार्ड लग रहा है, उनकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो काफ़ी फेमस पर्सन हो या वो फेमस पर्सन बनेंगे, वो फेमस पर्सन बनेंगे, उनकी बातें लोग सुनेंगे, फॉलो करेंगे, एक लीडर की तरह होंगे। हो सकता है कि उनका जो आर्ट और कल्चर और आर्टिस्ट, मतलब कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनका जो प्रोफेशन होगा वो बहुत पैशनेट है, तो वो पैशन से ही कनेक्टेड है। उनका जो वर्क प्रोफाइल है वो पैशन से कनेक्टेड है, इसी वजह से लोग उनको फॉलो करेंगे डेफिनेटली। और एज़ पर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि वो पर्सन थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। हो सकता है उन्होंने बहुत चीज़ें छुपाई हैं आपसे, हो सकता है कि उन चीज़ों को छुपाने की वजह से ही आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हो, या फिर थोड़ा सा ट्रस्ट ख़त्म हुआ हो, ऐसा हो सकता है। या फिर आपको उनके बारे में आज तक समझ में ही नहीं आया हो कि वो किस टाइप के पर्सन हैं। इस टाइप के मुझे ऐसी थोड़ी फीलिंग है कि आप अभी तक उनको पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं। और सो एज़ पर द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ कप मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो मैरिज है, मैरिज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं, या फिर आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लानिंग एक मैरिज तक जा रही है, ये सिंपल एक लव रिलेशनशिप नहीं, आप उनको मैरिज के रूप में देखना चाहते हैं, हस्बैंड और वाइफ के रूप में देखना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया। और एम्परर एंड क्वीन ऑफ कप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कितना भी उनसे दूर चले जाएं, आप दोनों कितना भी ब्रेकअप कर लें या फिर एक दूसरे से थोड़ा स्पेस मेंटेन कर लें, लेकिन आप वापस से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है आपके सामने। तो जस्टिस के कार्ड से मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, या तो वो लीगल्स में है, लीगली उनका कोई वर्क प्रोफेशन है, साथ में इसके साथ में जस्टिस का कार्ड है, तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो भी बहुत फेयर हैं, ऑनेस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा लिबरल पर्सन है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव और मॉडर्न थॉट्स के साथ वो हैं इस टाइम पर। उनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेके वो भी बहुत फेयर है, वो झूठ या फिर वो किसी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा उनको लेके डाउट में रहते हैं कि ये पर्सन कैसे सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोल देते हैं। और वही रीज़न है क्योंकि वो झूठ या मैनिपुलेशन, जिस तरीके से हम एक बात को दो तीन बात में घुमा फिरा के बोलने वाले पर्सन जैसे होते हैं हमारी लाइफ में, इस टाइप के नहीं हैं। अगर उन्हें कुछ चीज़ बुरी लग रही है तो वो डायरेक्टली बोल देंगे, अगर उनको कुछ चीज़ अच्छी लग रही है तो वो कॉम्प्लीमेंट भी देंगे। तो वो इस टाइप के पर्सन हैं। मुझे ये जो रिलेशनशिप लग रहा है ये मुझे बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप लग रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म का। हो सकता है बीच में ब्रेकअप हुआ है फिर पैचअप कर लिया है, इस टाइप का ऑन एंड ऑफ लग रहा है मुझे रिलेशनशिप ये थोड़ा सा। और जिस तरीके से 10 ऑफ कप्स आया है वो आपको एक वाइफ के रूप में देखना चाहते हैं, और अगर आप मेल हैं तो वो आपको एक हस्बैंड के रूप में देखना चाहते हैं। फैमिली तक का प्लान है उनके पास, उन्होंने एक ड्रीम किया हुआ है, उनका ड्रीम है आपसे मैरिज और एक फैमिली, हैप्पी फैमिली विद किड्स। उनका ये उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेके। जिस तरीके से हर्मिट आया है, सो मुझे इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आपने जिस तरीके से सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप है या बात नहीं हो रही है या ब्लॉक किया हुआ है, उस वजह से थोड़ा सा हर चीज़ रुक चुकी है, हर चीज़ में एक स्टॉप लगा हुआ है। और इस टाइम पर एक तरीके से पास्ट की चीज़ों को लेके मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट की चीज़ों को सोच के इस टाइम पर आगे के लिए आप मूव ऑन नहीं हो रहे हैं, और वो ही उनकी तरफ से है, वो ही उनका रीज़न है कि वो इस टाइम पर उन्होंने फेस ऑफ कर लिया है, मतलब कि आपकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। उसके रीज़न आप भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना उनकी तरफ से मिलता है या फिर आपको उनकी फीलिंग्स नहीं फेयर, या फिर आपको जिस तरीके से वो पर्सन है बिल्कुल ट्रू एंड फेयर, अगर उनके पास जितना है, उनके पास फिनेंशियल जितनी स्टेबिलिटी है, वो सीधा वही बात बोलते हैं। अगर उनकी फीलिंग्स हैं कि वो आज बात करना नहीं चाहते हैं या वो डायरेक्टली किसी बात के लिए एकदम से बोल देते हैं, इस टाइप के पर्सन है, तो उस वजह से ही आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो आपको लव नहीं करते हैं, इस वजह से वो ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी वजह से उन्होंने आपकी तरफ से मुंह मोड़ा हुआ है।
लेकिन उनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। वो आपको मैरिज, आपकी अपनी वाइफ और फैमिली में देखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके पेरेंट्स से भी बात करने को तैयार हो जाएंगे। वो एक एल्डर पर्सन से भी आपके लिए बात कर सकते हैं। तो उनकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं। यहाँ पर जस्टिस के कार्ड से मैं बताना चाहती हूँ, उनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि उनकी एनर्जी पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपको लेके बहुत पैशनेट हैं, और अपने तरफ से वो चाहते हैं कि आपको वो खुश रखें, एक क्वीन की तरह रखें, इस तरीके से वो चाहते हैं। और देख लेते हैं एंजल्स का क्या कार्ड है आपके लिए। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। सो एज़ पर द ड्रैगन कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक एडवाइस है मेरी कि आपको कमिटमेंट शो करना होगा। ही इज़ रेडी एंड शी इज़ रेडी फॉर मैरिज। वो लॉन्ग टर्म में इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से थोड़ा सा मुझे स्लो लग रही है प्रोसेस। मुझे आपकी तरफ से स्लो लग रही है प्रोसेस। थोड़ा सा आप पास्ट में ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं। प्रेजेंट में क्या चीज़ मिल रही है आपको, आप उस चीज़ में नहीं सोच रहे हैं। पास्ट में जा रहे हैं, इसलिए रुके हुए हैं। और वही चीज़ है कि दोनों के बीच में अनबन भी चल रही है इन्हीं चीज़ों को लेके। उनको ऐसा लगता है कि आप कमिटमेंट शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं लेकिन आप अपना करेज नहीं दिखा रहे हैं। आपको उनके साथ कमिटमेंट रखना होगा, ट्रस्ट के साथ कदम से कदम बढ़ाना होगा, तभी वो आपको, आप दोनों का रिलेशनशिप को यहाँ पहुँचा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर पाइल 3। आई होप आपको ये रेजोनेट किया होगा। सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।